चलो जी, तो आज स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल क्लास 10। ठीक है, 10वां क्लास एसक्यूएल का। बाकी हार्डली 5 क्लासेस ही होंगे एसक्यूएल के, उसके अंदर 5 क्लासों में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज 10th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आपके ग्रुप बाय क्लॉज को पढ़ेंगे। हमने कल ग्रुप फंक्शंस पढ़े थे और एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, वो जो ये आ रहा है ना, ये ग्रुप फंक्शन भी कहलाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन भी कहलाते हैं। आज ग्रुप बाय क्लॉज को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लॉगिन कर लिया मैंने। ठीक है, सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, कितने 25 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सिलेक्ट काउंट स्टैटिक जॉब। ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ काउंट जॉब को काउंट करो, कितने जॉब है। 25 जॉब है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि इनमें से मैनेजर कितने हैं, सेल्समैन कितने हैं, क्लर्क कितने हैं, प्रेसिडेंट कितने हैं। ठीक है, एक मेरे पास काउंट टोटल का तो आ गया, कितने मैनेजर रखता हूं मैं, कितने सेल्समैन, ये तो मुझे आइडिया नहीं इसका। ठीक है, मैं कहता हूं सिलेक्ट काउंट जॉब, साइड में इसके बराबर में जॉब भी प्रिंट कर दे। ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। ये एज यूजुअल आपको कल मैंने बताया था, ये एरर देगा, नहीं चलेगा। क्यों? जब आप जॉब चलाते हैं तो जॉब कितने टोटल 25 से 25 रिकॉर्ड ले आएगा और ये काउंट करके एक ही लाइन प्रिंट करेगा, तो दोनों आपस में नहीं चलेंगे। नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। ठीक है, ये कल हमने आपको बताया था। याद रखें, जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे क्वेरी के अंदर, बाकी जितने भी कॉलम आप जो एग्रीगेट से बाहर रखेंगे, जो मोर देन 1 रो रिटर्न कर सकता है, जाहिर सी बात जो भी बाहर रखेंगे वो मोर देन 1 रो रिटर्न करेगा, भले वो फिल्टर लगाएं चाहे नहीं लगाएं, डिपेंड करता है। उसके बाद बावजूद भी वो यही एक्सपेक्ट करेगा मोर देन 1 हो सकता है, तो वो एरर आउट हो जाएगा। जितने भी एग्रीगेट फंक्शन के बाहर हैं उनको ग्रुप बाय में हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मैंने जॉब लिखा, जॉब किस में चला जाएगा, ग्रुप बाय में, ताकि एरर आउट ना हो। ये बात याद रखिए, ये सिंपल लॉजिक है इसका। जॉब लिखा मैंने फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय, किस कौन सा कॉलम बाहर है एग्रीगेट से, जॉब का ही है। हालांकि इधर भी जॉब ही है, लेकिन जो बाहर है हम उसको देखेंगे। यहां पे अगर होता DPTNO तो डिपार्टमेंट नंबर को बाहर ग्रुप बाय में डालना पड़ता। अब आ गया। क्लर्क कितने, एक है, ब्लर्क एक है, 5 क्लर्क है, सेल्समैन 5 हैं, कुछ एक अजीब स्पेलिंग हमने इंसर्ट किया था वो एक है, प्रेसिडेंट एक है, मैनेजर 7 हैं। ठीक है, और एनालिस्ट कितने हैं, 3 है। क्लियर हो रहा है चीज? अच्छा, मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट में कितने हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने हैं, समझ आ रही है? हाँ, अब मैं डालूंगा कॉमा DPTNO, डिपार्टमेंट में कितने कितने मैनेजर हैं, कितने क्लर्क हैं, कितने एनालिस्ट हैं, कितने सेल्समैन हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने हैं वो बताओ। ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करा है ना ताकि। अच्छा, अब देखिए एग्रीगेट फंक्शन से कितने कॉलम बाहर है, 2, दोनों कहाँ जाएंगे, ग्रुप बाय में। सिंपल। तीसरा डालोगे, तीसरा ग्रुप बाय में, चौथा ग्रुप बाय में, 5वां। एक आपने एग्रीगेट दिया, बाकी 15 कॉलम आपने एग्रीगेट से बाहर लिखे, 15 के 15 ग्रुप में जाएंगे। एक भी ग्रुप बाय में मिस किया, एरर आउट हो गया, फट जाएगा। बात क्लियर हो रही है? लेकिन ऐसे कॉलम उठाएं जो सेंस करें। इसमें जैसे मैं सैलरी भी डाल दूं, डजंट इट मेक एनी सेंस? नो, डजंट मेक एनी सेंस। अगर मैं यहां पे कॉमा देके सैलरी रखूं तो ग्रुपिंग सैलरी से क्या ग्रुपिंग होगी भाई, सैलरी से क्या ग्रुपिंग होगी, मतलब एरर तो नहीं देगा। मैं अगर इस तरह करूं फ्रॉम EMP एलिस नहीं लगाता, EMP ग्रुप बाय, कितने कॉलम लिखे, सबको सब यहां लिखने पड़ेंगे मुझे,
तीनों जॉब, डीपीडीएनओ, सैलरी। ये जो जॉब मैंने लिखा है ये बाहर वाला लिखा है, इसको रेफरेंस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा सैलरी मैंने डाला है, कोई तुक नहीं बनता, तो हालांकि दिखा दिया इसने। अब 21 रो रिटर्न हुए हैं, अब मुझे बताएं कोई तुक बन रहा है? ये तो सैलरी वाइज मैंने तो कचरा कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें सैलरी में हटाता हूं क्योंकि ये एरर आउट तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या है कि मुझे डेटा सेंस नहीं कर रहा यार कि मतलब उसको रीड किया जाएगा कि मतलब क्या है ये, कचरा फैलाया हुआ मैंने, हाँ मतलब एक सेंस नहीं करता ये, ठीक है। यहां तक काफी है। दो बाहर हैं, ग्रुप बाय के से बाहर हैं दो कॉलम, तो दोनों को सॉरी दो एग्रीगेट से बाहर हैं फंक्शन से, तो दोनों को ग्रुप बाय में हैंडल किया मैंने। याद रखें ग्रुप बाय इसीलिए होता है सिर्फ, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने क्लर्क हैं? 2। मैनेजर कितने हैं? सॉरी 20 में, अच्छा मैं इसमें ऑर्डर बाय भी लगा दूं, है ना, और बेहतरीन हो जाएगा। कहता हूं ऑर्डर बाय, क्या करूं इसमें, ऑर्डर बाय किससे करूं, जो आप बोलो। अच्छा अच्छा, इसमें ना एक चीज मुझे बताओ, मुझे ऑर्डर बाय इससे करना है तो क्या करूंगा? पहला पहला कॉलम दिख रहा है आपको, मुझे ऑर्डर बाय इससे करना है, अब क्या करूंगा? एलियस लगा हुआ नहीं है अभी इस वक्त, तो क्या करेंगे? 1 डालेंगे। एलियस लगा हुआ नहीं है ना, तो 1 डालोगे आप, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अगर हाँ यहां पे एलियस डालता है एज, तो ये डालूंगा ऑर्डर बाय के अंदर डाल सकता हूं, ठीक है। सही है। अच्छा अगर मैं इस तरह करता ऑर्डर बाय, यहां से यहां तक ऑर्डर बाय, तब भी चल जाता, लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा है ना। ये कॉलम के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, बहुत ही अजीब लग रहा है। वो इस जॉब पे करेगा मेरे ख्याल से, जी सेकंड वाले पे करेगा, फिर पहले वाले पे नहीं करेगा। आपने उसको बताया जॉब काउंट वाला, ये जब जॉब करेगा तो ये जॉब वो बगैर एग्रीगेट वाला, सही है। ए बी सी दो ऐसे आ रहा है, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में आ गया ये ऑर्डर में, सही है। तो इसीलिए वो कन्फ्यूजन था। अच्छा मैं कहता हूँ ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर करो, वो बेहतर है सबसे ज़्यादा। ऑर्डर बाय DPTNO, ये अच्छा है, ठीक है। मैनेजर कितने हैं 10 नंबर डिपार्टमेंट में? 4 मैनेजर हैं 10 नंबर डिपार्टमेंट में। क्लर्क कितने हैं? 2 हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो 1 है, वो भी 10 डिपार्टमेंट में है। एनालिस्ट 3 है, किस में? हाँ। और क्लर्क कितने हैं? इसमें भी 2 हैं। मैनेजर 1 है 20 में, याद रखें। डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने मैनेजर थे? 4। मैं ज़रा देख के आऊँ क्या ये बात तो बहुत क्लियर हो चुका होगा आपकी कि ग्रुप बाय किस लिए यूज होता है, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं ग्रुप बाय कहाँ, भाई ग्रुप बाय यहाँ इस्तेमाल होता है जब आपने कोई कॉलम में एग्रीगेट फंक्शन डाल दिया, तो उसको हैंडलिंग करने के लिए दूसरे कॉलम जो अगर आपने लगाए हैं तो वहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ होगा। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। इसमें जितना करते जाएंगे उतना होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब इसमें और कोई मतलब इसमें सिंपल मैंने बता दिया। कॉलम आपने सैलरी का भी डाल सकते थे, उसको भी फिर ग्रुप बाय में डालना पड़ गया, डालना पड़ेगा, ये बात याद रखें। अगर मैं नहीं डालता, लेट सपोज, क्या करेगा? एरर आउट हो जाएगा, वो बोलेगा यार ये इस तरह नहीं चलेगा। सैलरी को ग्रुप बाय में नहीं डालता, सीधा देखो नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, सीधा उसने बताया कि ये ग्रुप बाय में नहीं है। इसको मैं क्या करूं भाई? तो डालना पड़ेगा, और डाल रहे थे तो डेटा ऐसा रहा जिसका कोई तुक नहीं बन रहा था, बेमकसद बेमानी था। जी को जी वो हो जाएगा। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि इस तरह
सैलरी का कॉलम मैं उठाता ही नहीं हूँ, ग्रुप बाय ये सही है, बिल्कुल सही है, जहाँ तक कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि 2 कॉलम बाहर थे ग्रुप बाय, दोनों कॉलम को इधर हैंडल कर लिया। अब कहता हूँ ऑर्डर बाय EMPNO, ये भी तो नहीं है ना, सैलरी को तो छोड़ो, ये भी नहीं है, एम्प्लॉय नंबर भी नहीं है, तो ये चल जाएगा, इसमें कोई एरर आउट नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि ऑर्डर करना ये कॉलम। अब ये कॉलम यहाँ पे तो नहीं है, इनमें सिलेक्ट में तो नहीं है, लेकिन इसको पता है EMP में कॉलम है उधर, तो उससे कर लेना। ओ सॉरी, नहीं कर रहा, क्यों? वो कह रहा है कि ये कॉलम आपने ऑर्डर बाय में लिखा है, वो एक्सपेक्टेड है कि यहां हो, मतलब वो इधर भी हो तो उधर भी हो, अगर उधर भी हो तो इधर भी हो। मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि चल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इंसान है, लेकिन चला एक बार, फिर मेरा अकल ठिकाने आ गई। उसने जब लात पड़ी तो मेरा अकल ठिकाने आ गया कि भाई नॉट पॉसिबल जी। हाँ, ग्रुप बाय में तो ठीक है कर दिया उसने, ऑर्डर बाय में उसने बोला कि यार ये उधर होना चाहिए जी। वो आप मतलब इसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, जब आप एग्रीगेट फंक्शन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर वो ऑर्डर बाय में कॉलम वही इस्तेमाल करोगे जो ग्रुप बाय में जी। मतलब इधर जो आपने यूज किया वही ग्रुप बाय में जाएंगे, वही ऑर्डर बाय में आ सकता है। यहाँ तो एग्रीगेट वाला जस्ट डाल सकते हो, यहाँ के यहाँ जो कॉलम आपने कॉल करवाए मजबूरी, वरना अगर आप नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते, जैसे कि सिलेक्ट जॉब डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, ये सिंपल है, ऑर्डर बाय EMP, इसमें तो मतलब मैंने EMPNO का कॉलम उठाया नहीं है, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन भी तो नहीं है ना, यहाँ ये अलाउ करता है। एग्रीगेट फंक्शन में थोड़ी ये रेस्ट्रिक्शन है जी। कोई आया? ठीक है, मैं चेक कर रहा था। अजीज पहुंच गया इतनी जल्दी? मेरे जहन में इसका एक हल आया, जो कुमेल ने कहा ना कि जैसे कि ये यहाँ पे ऑर्डर बाय EMPNO जो हमने दिया है, क्योंकि हमने कॉल नहीं करवाया इसलिए नहीं चला है, तो मेरे जहन में इसी की क्वेरी का एक हल आया, मुतबादिल हल ये है, काउंट स्टैरिक, सारे काउंट करो। अब स्टार में क्या है, सारे कॉलम आ गए ना, सारे कॉलम क्या आ गए, मेरे ख्याल से इसमें चल जाएगा। हाँ मेरे ख्याल चलेगा, क्योंकि स्टार में सारे कॉलम आ जाते हैं ना, मेरे ख्याल से चलना चाहिए। देखो स्टार में तो कोई कॉलम भी हो सकता है ना, EMPNO भी हो सकता है, तो अब मेरे ख्याल से ये उसका अल्टरनेटिव है। हाँ स्टिल नहीं चला। ये हमने रिकॉर्डिंग में डाल दिया, अच्छी बात है, तो ये भी आ गया, पता चला कि स्टार भी करो तब भी वो बोल रहा है कि नहीं, स्पेसिफिक जो कॉलम है ये ग्रुप, नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, ग्रुप बाय में इसको होना चाहिए, उसके बाद फिर ऑर्डर बाय आप कर सकते हो। असल में क्या है कि जो रिजल्ट आता है ना उसको फिर ग्रुप बाय करता है, ये ग्रुप बाय इन दोनों से कर रहा है, ठीक है, फिर उसी डेटा को देखते हुए उसको ऑर्डर बाय करता है, ये इस डेटा को, ग्रुप बाय वाला डेटा जो है ना, इसको देखते हुए, इसी तरह कुछ हीला लगा रहा है, ठीक है। तो ग्रुप बाय में कोई सवाल और, इसमें और कुछ ऐड करना चाहें? जैसे इन्होंने बहुत वैलिड सवाल किया और अच्छा वो किया, और ये ऐड किया तो पता चल गया इससे भी। और कोई? फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, ग्रुप बाय में और तो कुछ है नहीं जो मैं बताऊँ, सही है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ नेक्स्ट के, मतलब क्या करना है। अब जो है मेरा ये जो डेटा आया है, इसमें ये डेटा क्लियर है ना, ये नहीं, इसको छोड़ो, मैं कहता, हाँ यही, ये जो डेटा आ रहा है इसको मैं दोबारा सामने लाता हूँ और इसको एग्जाम्पल करके आगे बढ़ते हैं। ये जो डेटा है ये तो सिंपल आपके सामने आया और आपने देख लिया, समझ भी लिया इसको, ठीक है, कि 2 कॉलम जो हैं ग्रुप बाय से बाहर थे, तो उनको सॉरी एग्रीगेट फंक्शन से बाहर थे, उनको ग्रुप बाय क्लॉज में डाल के हैंडल कर लिया। अच्छा, डेटा आ गया आपके सामने। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ वो डिपार्टमेंट का डेटा शो हो जिसमें मैनेजर 2 से ज़ायद हों, जैसे कि देखो 30 में कितने हैं मैनेजर, और 20 में कितने हैं, 1। अब मुझे वो चाहिए जिसमें 3 से ज़्यादा हो, चलो 3 से ज़्यादा मैनेजर जिस डिपार्टमेंट में हो वो डेटा ले आओ, मतलब वो डेटा ले आओ बेसिकली, और मैनेजर पे बात हो रही है तो मैनेजर पे डेटा फिल्टर आउट होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप करो इस तरह फ्रॉम EMP
ठीक है। अब मैं कहूँ, आप क्या होगा, वेयर, ऐसे माइंड में वेयर आ रहा है ना आपके भी, सबके जेल में वेयर आ रहा है फिल्टर के लिए, वेयर। हाँ, अब क्या करना है? नहीं, अब वेयर माइंड में तो यही आता है ना आपके, लगेगा नहीं, ये मुझे ही पता है। ग्रुप बाय, देखो ग्रुप बाय तो वो है कि ग्रुपिंग करेगा, फिल्टर कर रहा हूं मैं कि जहां पे मैनेजर जो हो, जिनमें 3 से ज्यादा हो, जिन डिपार्टमेंट के अंदर, उनका डेटा ले आओ। समझ आ रही है बात जी? अब देखो बात आ रही है कि जिस डिपार्टमेंट में 4 से ज्यादा मैनेजर हों, वो डेटा ले आओ। बात सिंपल लग रही है, सिंपल है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने काउंटिंग की बात की है। काउंटिंग इज एग्रीगेट फंक्शन, और डेटा फिल्टर करने के लिए, एग्रीगेट फंक्शन के डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए वेयर नहीं चलता। मैं बोलता हूं वेयर काउंट जॉब, या फिर कहता हूं काउंट मैनेजर ग्रेटर देन 3, ऐसा ही है। जहां मैनेजर का काउंट 3 से ज्यादा हो, वो चलाओ। क्या कह रहा है? नॉट अलाउड। इस तरह की बात होगी नहीं यहां पे। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा तो चलो ऐसे करके देखते हैं। ये मैं जानबूझ के गलत चला रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये पॉसिबिलिटीज हैं ही नहीं। वेयर मैनेजर ग्रेटर देन 4, ये भी कोई तुक नहीं बनता, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 4 से ज्यादा ऊपर क्या हो, ऐसा ही है। अच्छा, यहां पे ग्रुप बाय नहीं डाला तभी इसने एरर दिया, कुछ और दिया है। अच्छा, मैं इसमें ये करता हूं, ग्रुप बाय, सही है? अब सही है? क्या कह रहा है? वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है, मतलब वारचार है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर जब फिल्टर आप अप्लाई करते हैं, वहां वेयर नहीं चलता, वहां हैविंग चलता है। आप लोगों ने हैविंग देखा है? हैविंग का क्लॉज होता है। हैविंग हमेशा तब आता है जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि फिल्टर जो है एग्रीगेट पे लगेगा। मिसाल, अब मैंने रिक्वायरमेंट क्या बताई, जिस डिपार्टमेंट में मैनेजर 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो मतलब इट्स मैनेजर 3, इट्स काउंटिंग। मैंने सीधा सिंपली अपने जुबान से वर्ड काउंट बोला तो नहीं है, लेकिन अकल दौड़ाओ तो बनती सेंस वही बात उसी तरफ जा रही है कि जहां मैनेजर 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो इज काउंटिंग। क्यों? मैनेजर जॉब नंबर नहीं है, और 3 से ज्यादा हो, 3 अब नंबर है, जॉब का कॉलम नंबर तो है नहीं, 3 उसकी काउंटिंग में बता रहा हूं। इससे अकल बंदा लड़ाएगा तो काउंटिंग की बात हो रही है। तो अब यहां पे वेयर फिल्टर नहीं लगेगा क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, काउंटिंग के ऊपर बात जा रही है। तो वहां पे आप वेयर की जगह फिल्टर के लिए हैविंग लगाएंगे। ठीक है, अब आए हैविंग की तरफ। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा हैविंग का था। ठीक है, सिलेक्ट काउंट जॉब, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, हैविंग जॉब ग्रेटर देन 3। ठीक है, क्या बताया मैंने? जहां पे जॉब की काउंटिंग 3 से बड़ी हो। अब ये क्या हो जाएगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा जॉब को, ऐसा ही है। ठीक है, ये तो हैविंग में हो गई बात क्लियर। अब जॉब जो है खुद जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब हैविंग के बाद, अच्छा यहां पे मैं डालूंगा वेयर, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। मैंने कहा था मैनेजर जहां पे जन की जॉब टाइप हो। देखो जहां पे सिंपल डेटा है वहां पे वेयर ही लगा रहा हूं, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। अच्छा, इसमें एक मैंने गलती जानबूझ के की है, वो बताता हूं, जानबूझ के की है। अब क्या करूं, आखिर में ग्रुप बाय लगेगा ना। क्यों? क्योंकि 2 कॉलम ऊपर दिख रहे हैं आपको, बाहर है। हाँ, ये बात याद रखें। ऐसे नहीं कि आप हैविंग में डूब गए और वो भूल गए, नहीं भाई, वो तो लगेगा। ग्रुप बाय देखो एंड में लग रहा है,
ऑर्डर बाय अगर मैं लगाता तो बिल्कुल एंड में लगता, ग्रुप बाय के भी एंड में लगता, ये बात याद रखें। ऑर्डर बाय बिल्कुल आखिर में लगता है सॉर्टिंग, ग्रुप बाय उससे थोड़ा पहले लगता है। अच्छा, अब हैविंग ए और वेयर में आके यहाँ पे आप थोड़ी कंफ्यूजन होगी। मैंने जानबूझ के छोड़ता हूँ ऐसे ही ताकि भले एरर आउट हो जाए। क्यों पहले वेयर लगता है, हैविंग बाद में लगता है, ये भी सीक्वेंस याद रखें। ये जानबूझ के गलत लिखने का मकसद यही था। क्यूरी बिल्कुल सही है, बस वेयर को हैविंग, हैविंग को वेयर की जगह लिखना था मुझे, तब ये सही चलता। ठीक है, ये सीक्वेंस है इसकी। मैं क्या करूं मेरे भाई, मतलब पहले तो आप बताएं कि जॉब किस तरह की चाहिए। मैनेजर, काउंटिंग उसके बाद होगी ना मेरे दोस्त, पहले मैनेजर को लेके आएगा, उसके ऊपर काउंटिंग होगी ना। पहले काउंटिंग हो जाए, उसके बाद मैनेजर क्या करेगा, मतलब कि फजूल में बैठ के सेल्समैन को भी काउंट करे, फजूल में बैठ के दूसरों को भी काउंट करे, ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब काउंटिंग एक बार हो गई तो वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका। अब किसको जाके बता कि मैनेजर है ये। जब काउंटिंग हो गई, ऊपर वाला अगर पहले चलता तो ये तो काउंटिंग तो हो गई, तो डेटा नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब क्या करेगा, कहां से लाएगा मैनेजर। तो इसलिए पहले वेयर फिल्टर लगता है, डेटा का असल फॉर्म रहता है, उसके ऊपर उसकी नंबरिंग की काउंटिंग होगी। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, मैं वेयर डालता हूं, वेयर ये अब कहता हूं हैविंग काउंट जॉब ग्रेटर देन 3, ग्रुप बाय लगेगा एंड में, मिस कर दूं, छोड़ूं जानबूझ के, वो चलेगा ही नहीं, वो सेम एरर देगा। अब बताओ सही बता रहा है कि 4 जॉब हैं मैनेजर की, कहां पर, डिपार्टमेंट नंबर 10 में दो, डेटा सही आया। जो मेरी रिक्वायरमेंट जो मैं आपको शुरू में बताया, मुझे वो डिपार्टमेंट दिखाएं जहां पे 3 से ज्यादा मैनेजर हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10। ये जो एक्स्ट्रा कॉलम मैंने उठा, अच्छा मैं इसमें ना जो क्या कहते हैं अपना जॉब और डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम ना भी उठाऊं, ये देखिए, लेट्स से कि दिस फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब मैनेजर हो, हैविंग काउंट 3 से ज़्यादा हो, जॉब की काउंटिंग 3 से ज़्यादा हो जिसकी, ग्रुप बाय नहीं लगाता हूँ, बल्कि ग्रुप बाय लगा देता हूँ, चलेगा। ग्रुप बाय में लगाया ना, ऑर्डर बाय में थोड़ी लगाया है। ग्रुप बाय में चल जाता है, भले कॉलम वहां नहीं है आपका, तो ग्रुप बाय में चल जाता है, ऑर्डर बाय में पंगा करेगा। ये बात याद रखना, जब थोड़ी पहले हमने एग्जांपल की थी ना, वो आपका एरर आउट होगा ऑर्डर बाय में। ये जो है ग्रुप बाय करने में क्या एतराज है कि डेटा आ गया उसके ऊपर ग्रुपिंग कर रहे हो आप। ये वही बात है कि डेटा के ऊपर आप सिंपल डेटा ला रहे थे, उसमें वो ऑर्डर बाय डाल दिया था, भले कॉलम यूज ही नहीं कर रहे, उसमें कर रहा था ना। सिंपल उसी तरह ये कि आपने एग्रीगेट फंक्शन उठाया है कि जॉब उठाओ और उसकी ग्रुपिंग करो जॉब और डिपार्टमेंट नंबर से, तो इसमें एतराज़ क्या है। इसमें देखो 4 बता दिया क्योंकि आपने कॉलम 4 का उठाया है, बाकी 2 को आपने खुद छोड़ा कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो क्या दिखाएगा। तो इसीलिए जो मैं एक्स्ट्रा 2 कॉलम जो मैंने लिख के उठा रहा हूं, इसलिए डेटा सेंसिबल है, पढ़ने में आसानी होगी भाई क्या लेके आया हूं। अभी इसमें 4 उसने रिजल्ट तो सही बताया कि एक ऐसा डिपार्टमेंट में है जिसमें 3 से ज़्यादा मैनेजर हैं, 3 से ज़्यादा 4 है ना, 3 से ज़्यादा मैनेजर्स हैं और डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, लेकिन इसमें वो बता ही नहीं रहा क्योंकि आपने कॉलम के नाम बताया ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन आई है आधी अधूरी क्योंकि आपने क्यूरी आधी अधूरी लिखी है। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लिखोगे तो कंप्लीट डेटा आपके पास सामने से आएगा। हमने कोई लॉजिक में एरर नहीं किया इसमें क्या है, डेटा रीडेबिलिटी का हमने जो है गलती की है कि हमने डेटा सेंसिबल डेटा लेके नहीं आए, बेमकसद डेटा लेके आए, मतलब है आधा अधूरा मकसद के साथ है। दूसरे कॉलम कहाँ है, मैं मतलब इसमें जस्टिफिकेशन कैसे दूंगा कि ये 10 नंबर डिपार्टमेंट के 4 एम्प्लॉई हैं और मैनेजर हैं, कैसे जस्टिफिकेशन दूं। हाँ, तो आपने जस्टिफिकेशन चाहिए तो सामने कॉलम को ले आए। हालांकि देखो ग्रुप बाय मैंने जॉब से और डिपार्टमेंट नंबर से कर दिया है। अच्छा, अब ग्रुप बाय ना करो, अब देखना थोड़ा, मैं ग्रुप बाय नहीं डालता, जी क्यों। अब क्यूरी को पढ़ो, आपने क्यूरी क्या लिखी है, आपने ग्रुपिंग की है, आपने कहा जॉब लाए मैनेजर, ठीक है, और उनका अकाउंट 3 से ज्यादा हो, वो 7 के 7 डिपार्टमेंट एक में हो गए, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट 20, डिपार्टमेंट 30, तीनों के मैनेजर को लेके आया। क्या आपने उसको बोला कि डिपार्टमेंट नंबर वाइज सेग्रीगेशन करो, नहीं बोला,
तो उसने जॉब वाइज सेग्रीगेशन की कर दी, बाकी जॉब्स हटा दिए वेयर फिल्टर के थ्रू, ठीक है। एनालिस्ट चला गया, सेल्समैन चला गया, वो नहीं आएंगे। आपने कहा मैनेजर उठाओ, वो मैनेजर लेके आया। अब आपने बोला उन मैनेजर की काउंट जो है 3 से जायद हो, 3 से जायद तो काउंटिंग है उनकी, 7 मैनेजर टोटल। ऐसा ही है, डिपार्टमेंट 10 से भी उठा के लाया, 20 से भी, 30 से भी उठा के लाया है। तो आपने उसको थोड़ी बोला ग्रुपिंग करो, यहां पे आप ग्रुप बाय डालोगे ना, फिर काउंट का फिर बताओगे, तो फिर वो ग्रुप वाइज तोड़ के फिर उसको चेक करेगा कौन 3 से ज्यादा है। ऐसा ही है। हाँ, यहां पे अगर मैं कहता हूं एक चीज, एक मिनट आपको दिखा दो, क्योंकि आपकी क्यूरी इस तरह की है ना। अब मैं कहता हूं जॉब काउंट ग्रेटर, हैविंग जॉब काउंट ग्रेटर देन 7, अब चलेगा? चल तो जाएगा, डेटा आएगा? डेटा नहीं आएगा। हाँ, वही कह रहा हूं ना, नो रोज सिलेक्टेड आएगा, डेटा नहीं आएगा। क्यूरी सही है कि अब मुझे बताओ मैनेजर, जहां पे मैनेजर की काउंटिंग 7 से ज्यादा हो, तो 7 से ज्यादा है ही 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 करता तो चल जाता, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही है। तो ग्रुप बाय और वो जो कॉलम के नाम मैंने यहां लिखे हैं इसलिए ताकि डेटा सेंसिबल आए। यहां पे जो डेटा आ रहा है डजंट मेक एनी सेंस, रीडेबिलिटी इसकी नहीं है। बात समझ आ रही है? जी जी, बात याद रखें, क्यूरी लिखना सिर्फ मकसद नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी मकसद होता है भाईजान। जी, मीनिंगफुल नहीं। देखो रिजल्ट 4 इज करेक्ट, देखो 4 उठा के ला था काउंट का, लेकिन आप उसको बताओ कि ग्रुपिंग बाय जो कर रहे हो उसको डिस्प्ले भी तो करो। यहां पे तो आपने ग्रुप बाय डाल दिया था, लेकिन डिस्प्ले नहीं कराते उसकी चीजों को, कि जॉब भी दिखाओ और डिपार्टमेंट नंबर भी दिखाओ भाईजान। तो ये इसने दिखा दिया। अब ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हैविंग का इतना ही था। अगर मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। लॉजिक यही है, लॉजिक इससे हटके नहीं है, वही है, ठीक है। अब सब क्वेरी की तरफ चलते हैं, क्वेरी के अंदर क्वेरी, ठीक है। बिल्कुल है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी, 5000 सबसे हाईएस्ट सैलरी है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, अब देखें ऑर्डर बाय करता हूं उसको, सैलरी ऑर्डर बाय सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी क्या है? सेकंड हाईएस्ट क्या है? मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए, मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए, मुझे हाईएस्ट नहीं चाहिए। अब हाईएस्ट के लिए क्या है? मैक्स सैलरी लगाऊंगा, मैक्स लगाऊंगा आ जाएगा, ऐसा ही है। मुझे सबसे बड़ी सैलरी चाहिए तो मैक्स लगाऊंगा तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? सेकंड हाईएस्ट। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, मैं कहता हूं मैक्सिमम सैलरी उठा के लाओ, वेयर सैलरी ना वेयर सैलरी लेस देन ना ये सब क्वेरी है। क्वेरी के अंदर क्वेरी देखो, पहली क्वेरी ये है यहां तक, उसके अंदर दूसरी क्वेरी मैंने ठोक दी है। अच्छा याद रखें, लेस देन के बाद इस तरफ कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? जब भी आप कंपैरिजन करते हो, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी लेस देन 3000, लेस देन के साइन के राइट साइड के बाद एक ही वैल्यू आएगा ना कंपैरिजन के लिए, मोर देन वन वैल्यू नहीं होता, ये बात याद है ना। इक्वल टू में एक इधर आएगा एक इधर आएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़े थे ना, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो है कितने आते हैं? एक ही आएगा। तो यहां पे भी ये जो
लिखा है मैंने, ये कितने वैल्यूज रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, तभी चल रहा है। यहां पे मैक्स अगर ना लिखता, लिखता सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी, क्या ये चलता? नहीं चलता। क्यों? मोर देन वन रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, जबकि कंपैरिजन के लिए उसको कितने चाहिए? 1। तो ये पहले वो गलत वाला कर, पहले तो ये देखो चल गया, ठीक है। अब मैं वही सब क्यूरी लिखता हूं, वेयर सैलरी, मैक्स नहीं लगाता, सैलरी, ठीक है, सब क्वेरी लगाई है मैंने। अब ये जो क्वेरी है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी, कितने रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा? 25, ऐसा ही है। सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो, ठीक है। तो ये आप अपने अकल को भी इस्तेमाल करें ना, कि भाई अगर आप सब क्वेरी लगा रहे हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे साइन कौन सा है? हाँ, अगर इन होता, इन ऑपरेटर क्या करता है? इन ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। तो इन में क्या है? मल्टीपल आप वैल्यू डाल सकते हो। हमने शायद इन नहीं पढ़ा, इन नहीं पढ़ा मैं, चलो मैं इन करवा लेता हूं, अभी फौरन करवा लेता हूं। और तो पढ़ा है ना, और ऑपरेटर पढ़ा है। चलो इन का एक एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि फिर दोबारा वापस हम सब क्यूरी की तरफ आते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू सेल्स और जॉब इक्वल टू, अब देखिए जहां जॉब सेल्समैन हो या जॉब मैनेजर हो, दोनों में से जो भी होगा वो जॉब लेके आएगा। मतलब सिर्फ सेल्समैन और मैनेजर ही लेके आएगा, ठीक है। देखे आ गया, सेल्समैन हो या फिर मैनेजर हो। अब देखो अवैस जो है सेल्समैन है नहीं, लेकिन मैनेजर है, हाँ उठाओ। ये दूसरा मैनेजर निकला, अच्छा एलन जो है सेल्समैन निकला, हाँ सेल्समैन निकला, उठाओ भाई। एक ही टाइम पे क्या एलन की जॉब एक ही टाइम पे सेल्समैन भी है और मैनेजर भी है? क्या ऐसा है क्या? नहीं है, एक ही वैल्यू, दोनों में से कोई एक मैच हो गया उस कॉलम के अंदर, उस जगह पे, उस रो पे, बात खत्म। अच्छा मैं एक जानबूझ के गलत क्वेरी लिखता हूं, अब मुझे बताइए ये चलेगी कि नहीं? वेयर जॉब इक्वल टू दिस एंड जॉब इक्वल टू, क्या ये क्वेरी चलेगी? और की जगह मैंने एंड लगा दिया। पहले सोचो, इसको समझो, फिर जवाब दो। बहुत सिंपल क्वेरी है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं लगाया। चलेगी? मैं बोलता हूं 100 सदियों में नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था वेयर फिल्टर जब आप लगाते हो उसमें जितनी भी कंडीशन लगाते हो वो पूरे रो पे अप्लाई होती है। ऐसे ये पूरे रो को चेक करती है। मतलब ये जो आपने कंडीशन लगाया ये पूरी कंडीशन पूरे रो पे चेक करेगी। जॉब क्या है? सेल्समैन, सॉरी हाँ, जॉब है सेल्समैन और जॉब है मैनेजर। कौन सा ऐसा बंदा है जॉब उसका सेल्समैन भी हो और मैनेजर भी हो? कॉलम तो एक ही है। मैंने कहा ना पूरा फिल्टर लगता है एक ही रो के ऊपर, ठीक है। क्या आया कि भाई ये कौन सी, भाई तुम रॉकेट साइंस लेके आए भाई? उसने यही एरर दिया कि एक ही बंदा सेल्समैन भी हो एंड, क्योंकि मैंने बताया था वेयर फिल्टर जो भी आप लिखोगे वो पूरे के पूरे रो पे अप्लाई होता है। तो अगर एरर तो नहीं है, लॉजिकली ये गलत है ना। अब उसने पूरे रो में चेक किया कि सेल्समैन, क्या क्लर्क सेल्समैन है? नहीं, एंड मैनेजर हो, दोनों तो नहीं, दोनों हो, दोनों ट्रू हो। क्या एक बंदा दोनों है? नहीं है। तो ये लॉजिकली गलत है, सिंटेक्स वाइज गलत नहीं है, लॉजिकली डजंट मेक एनी सेंस, बेमकसद क्वेरी थी उसी। अच्छा जॉब इक्वल टू सेल्समैन एंड दूसरा कोई कॉलम लगाऊंगा तो फिर याद रखिए एंड में हमेशा सेम कॉलम लगाने से गलत सेंस नहीं करता, समझ आ रही है? और में चल जाता है, या ये हो या फिर ये हो, अदर ऑप्शन दे रहा है आपको। एंड कह रहा है ये भी हो और ये भी हो, लाजिम जी। और में क्या है? या ये हो या फिर ये ना हो तो ये तो हो कम से कम। तो फिर वो दोनों चेक करता है उसी कॉलम के, सॉरी उसी रो के ऊपर, एक ही रो के ऊपर। तो दोनों में से कोई एक मिल जाता है उसको तो उठा लेता है। तो और इसलिए अक्सर हम जो है सेम कॉलम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा और में, अच्छा अगर मजीद में और लिखूं, दोबारा और की तरफ आते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने बताया। और फिर से मैं, अरे क्या कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना मेरी? मुझे श्योर नहीं, मैं चेक कर लेता हूं एक नजर फिर से। चल रही है, अच्छी बात है।
और ऐसा ही है, फिर से जॉब इक्वल टू उसी कॉलम पे लगा रहा हूं एनालिस्ट लगाता हूं। अब कौन से रह गया, प्रेसिडेंट और क्लर्क रह गया, ठीक है। और लगाता जाऊंगा और मजीद लगाता जाऊंगा तो फिर और मजीद ऑप्शंस इनेबल करता जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब एनालिस्ट भी आ गया। अच्छा, बार बार में देखो और के बाद फिर जॉब इक्वल टू, फिर जॉब इक्वल टू, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव जो है वो इन ऑपरेटर है, ठीक है, वेयर जॉब इन। अच्छा याद रखें, इक्वल के बाद आपने कितने साइन लगाए हैं, जॉब इक्वल टू के बाद क्या है, सेल्समैन एक ही लिखा है, ऐसे ही है। फिर ऑपरेटर और लगा के फिर दोबारा जॉब के बाद इक्वल टू, फिर एक वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू नहीं, इक्वल के साथ मल्टीपल वैल्यूज नहीं लगते, हर एक इक्वल फिर इक्वल टू अलग से लिख रहे हो, हर बार अलग अलग से इसलिए लिखना पड़ रहा है कि जॉब इक्वल टू दिस, जॉब इक्वल टू दिस, क्योंकि एक एक वैल्यू उठाता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, ऐसे ही है। क्लियर है ये बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। आप कहते हैं यार मैं तंग आ गया हूं, जॉब इक्वल टू दिस, फिर जॉब इक्वल टू दिस, फिर जॉब इक्वल टू, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जाहिर सी बात है उसी कॉलम का नाम बार बार लिखे जा रहा हूं। तो उन्होंने इन का ऑपरेटर दे दिया कि जॉब इन ऑपरेटर के अंदर आप डालते जाए। अब देखें डेटा टाइप क्या है। अच्छा, पहला जो डेटा टाइप कैरेक्टर है, दूसरे भी डेटा टाइप क्या होंगे, कैरेक्टर ही होंगे, क्योंकि आपने आगे जो है कॉलम जिसमें डेटा पड़ा वो वारचार है ना, तो इसमें कोई नंबर उठा के चेक करेंगे वो फायदा है क्या, सेंस नहीं करता, चाहे एरर ना भी दे। कॉमा दूसरा, फिर कॉमा, दो कॉमा आएगा हर वैल्यू के बाद बजाय। अच्छा, अब जो है ये वही काम करेगा जो ऊपर वाला है, वही 14 रोज आ रहे हैं, देखिए सेम डेटा है, कोई फर्क नहीं होगा। वो और ऑपरेटर की बजाय इन डाल दो आप। इन जो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अपने अंदर कंपैरिजन के लिए लेता है। इक्वल टू कितना लेता है, एक। लेस देन ग्रेटर देन कितने लेते हैं, एक। कंफ्यूजन है कोई मजीद? क्लियर है, पक्की बात है, मैं कंफ्यूजन है पूछो। इन के अंदर आप तो याद रखें, इन बहुत फ्लेक्सिबल ऑपरेटर है, जब भी आपको लगे इस तरफ की साइड से जो वैल्यू एक से ज्यादा है जो मुझे चाहिए तो इन लगाएंगे। बात समझ आ रही है? अगर एक ही वैल्यू रिटर्न होगी तो इक्वल टू। अच्छा, वापस आते हैं अब सब क्यूरी की तरफ, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई इन ऑपरेटर का। इन के उल्टा क्या है, नॉट इन। इनका ऑपोजिट क्या है, नॉट इन। पहले ये भी देख लो एक एग्जांपल, वेयर जॉब नॉट इन, सही है। सेल्समैन, एनालिस्ट और मैनेजर ना हो, बाकी बचे क्या, क्लर्क, ब्लर्क जो भी हैं, प्रेसिडेंट है, वो जो जितने भी कचरे थे वो सब आ जाएंगे। इन तीनों को छोड़ के इन तीनों को निकाल देगा, कि नॉट कहा ना आपने, नॉट इन, कि ये ना हो बाकी ले आओ, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? इन नॉट इन का ये काम है। इन जो है मल्टीपल वैल्यूज आप देने के लिए करते हैं, और की तरह ही है, और वाला ही काम ही है। और में क्या है, आप बार बार और, फिर कॉलम इक्वल टू, फिर कॉलम इक्वल टू, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। नहीं, नॉट और नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा जी, कहाँ थे हम, सब क्वेरी पे वापस चलते हैं। सब क्वेरी पे ये आ गए वापस। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा वो क्वेरी जो है कॉपी करता हूँ, ये रहा, सही है। एरर दिया उसने कि भाई यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा था, कंपैरिजन, तो इसने वैल्यूज कितने रिटर्न किए, मोर देन वन। अच्छा, अगर यहाँ पे मुझे इसको हैंडल करना हो, मैं चाहता हूँ मोर देन वन ही कंपैरिजन हो, तो क्या लगाऊंगा, इन ऑपरेटर लगाऊंगा। अब समझ गए इनका मतलब क्या है, वेयर सैलरी इन बात समझ आ रही है? अब उसमें सब, अब क्या होगा, इसमें जितने भी वैल्यूज इसने रिटर्न किए वो इन में आ जाएंगे, समझ आई? जो जो सैलरीज मैच होंगी मिलती जाएंगी उसको वो प्रिंट करता जाएगा, 25 के 25 ही मैच होंगे क्योंकि सारे ही रिटर्न करेगा। अगर इसका आप आउटपुट देखें तो क्या है, मतलब इन में उसने ये वैल्यूज डाल दिए,
सब क्यूरी का यही रिजल्ट है ना, सब क्यूरी यही थी ना। आप देखें सब क्यूरी कहाँ गई, सब क्यूरी ये यही क्यूरी थी ना जो नीचे, मतलब सबसे पहले ये क्वेरी चली, जो इसका आउटपुट आया वो इन में चला गया। कहाँ चला गया? इन के अंदर। फिर इन ने इन सब वैल्यूज के साथ कंपैरिजन किया। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब मजीद और आते हैं सब क्यूरी में, डिटेल में जाते हैं। ये सब क्यूरी एक और एग्जांपल थी, लेकिन और मजीद जाते हैं डिटेल में। वो आते हैं वापस वो मैक्सिमम वाले की तरफ। हम मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। अब लॉजिक को समझे, यहां पे मुझे कंपेयर करना है कि हाईएस्ट से कम हो। पहले तो मुझे हाईएस्ट की वैल्यू चाहिए, तो तब मैं कह पाऊंगा कि इससे कम। अकल लड़ाओ कि हाईएस्ट वैल्यू मेरे हाथ में आ जाएगी, जैसे कि अभी मैंने इन में डाल के दिखाया, वो वैल्यू आ रही है, जैसे आउटपुट ये निकला है, तो उसके ऊपर आपने कंपेरिजन किया ना। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, फिर उससे कम का मैं डिसीजन लूंगा कि अब इससे कम वाला दिखाओ। सबसे हाईएस्ट लूंगा किसमें? सब क्यूरी के अंदर। सबसे हाईएस्ट कहां लूंगा? सब क्यूरी के अंदर। ठीक है, मैं कहता हूं वेयर सैलरी लेस देन, सैलरी कम हो किससे? अच्छा, अब ब्रैकेट बंद नहीं किया। यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि यार यहां पे सर ने हैविंग क्यों नहीं लगाया? ऐसा ही है, किसी के माइंड में आया कि यहां पे हैविंग क्यों नहीं लगाया? मैंने वेयर लगाया ना, किसी के माइंड में हैविंग आया या ख्याल में आया? ठीक, अच्छी बात नहीं आया। लेकिन यहां पे मैंने एक लगाया ना मैक्स, ये, लेकिन ये मैक्स मैं कंपैरिजन के लिए अभी इस्तेमाल किया ही नहीं है। ये सब क्यूरी है, इसका रिजल्ट आएगा तब आप देखो तो एक वैल्यू बनता है। तो फिर वेयर में आपका कहीं चांस है हैविंग लगाने का? यहां पे नहीं। हैविंग वहां है जहां पे आपके एग्रीगेट फंक्शन का रिजल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पे आप सब क्यूरी का वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी एग्रीगेट का नहीं कर रहे हो। एग्रीगेट ऊपर डिफाइन है, यहां पे अगर इसका वैल्यू मुझे चाहिए फिर इधर लेऊंगा। समझ आ रही बात? पहले इसको देख लें। अच्छा, मैक्स सैलरी जब उठाऊंगा ये वाला, तो रिजल्ट क्या आएगा? इसका मैक्स क्या है? 5,000 है। मतलब अगर मैं लिखूं इस तरह, ऐसे ही है ना, जब इंटरनल सब क्यूरी का रिजल्ट क्या है? 5,000। ये 5,000 मैंने हार्ड कोड करके यहां लिख दिया, हार्ड कोड करके लिख दिया। वही मैंने बताया, तो उसने बताया कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है? 4,000। हार्ड कोड करने के बजाय आप एक क्वेरी लिखें, वो अच्छा है। क्यों? आज 5,000 है, कल किसी ने इंसर्ट करके 8,000 के बंदा हायर कर लिया, मालूम नहीं है, तो 8,000 एज मैक्स, सेकंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही है। तो हार्ड कोड लिखने के बजाय सब क्यूरी इज द बेस्ट ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है? जी, मैंने इस क्वेरी को चलाया नहीं था, अब दोबारा चलाने जा रहा हूं। जी जी। अच्छा, एक और तरीका भी है इसको लाने का मेरे ख्याल से। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी हैविंग मैक्स सैलरी लेस देन सिलेक्ट मैक्स। जी, थोड़ा बहुत ये भी सही है, लेकिन एंड में क्या कचरा आएगा? नॉट अ सिंगल। जी, आप हैविंग तब लगा सकते हो जब यहां पे एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करो। जब आपने एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया तो हैविंग की जरूरत है ही नहीं, पूरा वेर ही लगेगा। ठीक है, मैं आता हूं। मैक्स सैलरी उठाओ।
कोई रीजन बताएगा इसमें क्यों आया है नो रोज सिलेक्टेड? वेयर के साथ तो चल रहा था, यहाँ पे क्या मसला है इसको बताए। नहीं मतलब इस क्यूरी ने क्यों आउटपुट नहीं दिया, कोई डिफाइन कर सकता है मुझे? सबसे पहले आते हैं सब क्यूरी को तोड़ते हैं, सब क्यूरी का रिजल्ट क्या है 5000, ठीक है। मैक्स सैलरी यहाँ पे क्या आई है, हैविंग मैक्स सैलरी क्या है 5000, लेस 5000 लेस देन 5000 कैसे हो सकता है? और हाईएस्ट सेकंड है ही नहीं है, तो इसलिए वो वेयर के साथ ही चल पाएगा। तो इसमें डजंट मेक सेंस, आप करते हैं कोशिश, लॉजिक नहीं बन पा रहा। तो याद रखें, जहन आपका काम करना चाहिए, मेरा नहीं। क्यूरी लिखने के लिए अपने दिमाग लड़ाओ, पहले तोड़ो कि सब क्यूरी क्या ला रहा है, फिर मैक्स सैलरी से कम हो। मैक्स सैलरी क्या है यहाँ पे 5000 ही है, इधर भी 5000 इधर भी 5000 हो गए, तो कैसे होगा? फिर हैविंग लगेगा, फिर वेयर लगेगा। हैविंग नहीं, क्योंकि अगला सैलरी का वर्ड जो है वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। हैविंग वहां जहां एग्रीगेट फंक्शन को रिजल्ट को आप कंपेयर कर रहे हो। ये देखें, आपने बोला मैं एक और डॉक्टर बनना चाहता हूं, बोला बन जाओ भाई, हम भी रणछोड़ दास हैं, हल्का थोड़ी है, ठीक है, हम भी ट्राई करेंगे उल्टी सीधी हरकतें करके। क्या बोल रहा है, हैविंग आपका एग्रीगेट फंक्शन ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, यही बोल रहा है। पहले ऊपर दे रहा था, अब नीचे दिया उसने, कि ऊपर भी हो नीचे भी होगा, तब हम चल पाएंगे भाई। हमारी रिक्वायरमेंट जब होगी तब हम चलेंगे, रिक्वायरमेंट आपकी है नहीं और खामखा हवा में बातें हो रही है। समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है? आज के कवर किया हमने ग्रुप बाय, हैविंग का इस्तेमाल, सब क्यूरीज, क्यूरी के अंदर। अच्छा इस क्यूरी, अच्छा थर्ड हाईएस्ट करने के लिए क्या करूंगा, अब सेकंड हाईएस्ट के साथ थर्ड हाईएस्ट के अंदर सब क्यूरी के अंदर सब क्यूरी डालूंगा जी। नेस्टेड सब क्यूरी जिसको बोलते हैं, नेस्टेड सब क्यूरी, मतलब सब क्यूरी के अंदर सब क्यूरी, तो नेस्टेड सब क्यूरी कहलाता है, ठीक है। ना भी कहें डजंट मैटर, सब क्यूरी के अंदर सब क्यूरी बोल लो, नेस्टेड सब क्यूरी बोल लो, तब भी आपकी मर्जी है। उर्दू में बोला क्या गुनाह है क्या? नहीं, सब क्यूरी के अंदर सब क्यूरी, खत्म बात। अगर किसी को शौक है ये सुनेगा सर गलती हो गई, नेस्टेड सब क्यूरी सर, ठीक है। अच्छा मैं थर्ड हाईएस्ट की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा हमने जानबूझ के सारे एग्जाम्पल कराए, देखो 5000 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था, ये सब दिखाया मैंने आपको कि हैविंग का इस्तेमाल क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे इसने 5000 उठाए, हैविंग मैक्स 5000, मैक्स सैलरी है क्या 5000, 5000 फिर कम हो 5000 से, हाउ इज इट पॉसिबल? लॉजिकली गलत था। तो वहाँ पे सैलरी आपने उठाया, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, हैविंग में क्या हो रही है? याद रखें, वेयर में कैलकुलेशन नहीं होती, वेयर सिर्फ फिल्टर करता है, हैविंग क्या करता है, पहले कैलकुलेशन करता है रिजल्ट की, फिर करता है फिल्टर आउट। तो मैक्स हैविंग ने क्या किया, मैक्स उठाया 5000, हैविंग मैक्स सैलरी 5000, फिर कंपैरिजन किया। याद रखें, पहले सब क्यूरी ने अपना रिजल्ट दिया, फिर हैविंग ने अपना रिजल्ट निकाला, फिर कंपैरिजन हुई है लेस देन के थ्रू। बात समझ आ रही है? तो हैविंग सिर्फ लगता नहीं है, हैविंग उसका वैल्यू को कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है। बात क्लियर हो रही है? डिटेल क्लियर है ना इसकी? कोई सवाल हो तो पूछो। अक्सर जो है ना आपको हैविंग दिख रहा होगा, लेकिन असल ट्रू कलर उसका क्या है कि वो पहले रिजल्ट निकालता है, फिर कैलकुलेशन आगे होती है। ये लोग नहीं बताते, बोलते बस हैविंग लगाओ ये मैक्स आ गया। भाई बताओ कि ये मैक्स निकालता है, कैलकुलेट करता है पहले, फिर सॉल्विंग आगे होती है मसले की। ठीक है, बात क्लियर है ना यहाँ तक? ओके चलें, यहाँ तक तो हो गया सब। अच्छा थर्ड हाईएस्ट वैल्यू हम निकाल रहे थे, ये आ गए, ठीक है। वेयर सैलरी लेस देन, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एमपी, वेयर सैलरी लेस देन, वही सिलेक्ट मैक्स, ऐसा ही है। ये इसका ब्रैकेट बंद हुआ, अब इसका ब्रैकेट बंद करना है मुझे, इसका ये, ठीक है। पहले ये चलेगा 5000 से सैलरी कम हो तो क्या होगा, 4000 ये उठाएगा, ठीक है।
4,000 से कम हो तो जो होगा तो फिर दिखाएगा हमें 3,500 है। ठीक है, और करना है, और लगाना पड़ेगा हमें सब क्यूरी के अंदर, सब क्यूरी। और बात क्लियर हो रही है? तो सब क्यूरी के और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करा सकता हूँ, एक और कर लेते हैं चलो, ताकि कुछ और भी दुनिया हो ना। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इन लगाया, देखो मैंने सिलेक्ट सिलेक्ट अच्छा देखो जॉब लगाया, तो यहां पे भी जो कॉलम रिटर्न हो रहा है कौन सा रिटर्न होना चाहिए? जॉब की वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, ये बात याद रखें। जैसे कॉलम यहां क्या लगाया? जॉब, तो रिटर्न में भी वार 4 ही इसको मिलना चाहिए, ताकि कंपेरिजन करे सही से। गलत लगाओगे तो नहीं देगा, ये बात याद रखें। ये तो हम सब क्यूरी मतलब एक ही उस पे अपना EMP पे ही अप्लाई कर अगर EMP के अलावा हम DB में भी अप्लाई करें सब क्यूरी तो हो जाएगा। दोबारा बोले आप, रिपीट द क्वेश्चन। अभी हम जो हम यहाँ कर रहे हैं, अच्छा, वेयर जॉब इन सिलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इक्वल टू 10। यहां तो बात क्लियर हो रही है, जिसके डिपार्टमेंट नंबर 10 हो उनके जॉब उठा के ले आओ। ठीक है, एंड देखो ये पहला वैल्यू आ गया। देखो यहां से जो वैल्यू रिटर्न होगा, यहां से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो इनके साथ में चलेंगे। मैं आगे क्यूरी और लिख रहा हूं, तो यही आप बात कह रहे थे, और लिख सकते हो आप। एंड सैलरी ग्रेटर देन सिलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम EMP। ठीक है, मैंने बेतुकी सी क्यूरी लिख दी जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब देखो कि मिनिमम सैलरी किसकी होगी? जिसकी भी होगी उससे ज़्यादा सैलरी हो, इसमें तो सभी आ जाएंगे, मिनिमम वाले को छोड़ के, एक बंदे को छोड़ के बाकी सभी आ जाएंगे। और जॉब वो उठाओ जो 10 नंबर डिपार्टमेंट जिस तरह के जॉब होंगे वही ले आना। बल्कि इसको मैं डिपार्टमेंट नंबर 30 कर देता हूँ, ताकि कचरा ना है, और 10 में बहुत कचरा डाला है हमने। समझो पहले इसको। सबसे पहले क्या करेगा, ये दोनों सब क्यूरीज को तोड़ेगा। पहले इस सब क्यूरी को देख लो, जॉब कौन से उठा इसने? वही जिसके नहीं 10 उठाया, गलती से 30 है, सॉरी ये है ना क्यूरी नीचे है, मैंने ऊपर वाली क्यूरी कॉपी कर ली गलती से, सॉरी। ठीक है, मैनेजर सेल्समैन क्लर्क, मतलब 3 जॉब है, मैनेजर सेल्समैन और क्लर्क रिपीट हो रहे हैं। बाकी टोटल मतलब इनके अंदर यही वैल्यू रिपीट हो रहे हैं, मैनेजर सेल्समैन। हाँ अच्छा, अगर मैं इसको और अगर मैं चाहूँ तो और प्रिसाइज क्यूरी लिखने की। अच्छा, जब इन जो होगा ना, इन थोड़ा क्या करेगा, इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है सेल्समैन। ऐसा ही है, 4 बार सेल्समैन लिखेगा, 2 बार मैनेजर, मतलब इनके अंदर ये 7 वैल्यू को कंपेयर करेगा। मैं बोलता हूँ यार रिपीटेटिव ना हो तो क्या करूँगा, बताएं, बोलें भाई। डिस्टिंग डालूंगा उसके अंदर, सब क्यूरी के अंदर। हाँ अकल लड़ाओ, ऐसे बोलो भाई, अकल दो, लड़ रही है ना अभी। जो डिस्टिंग बोला मेरा दिल खुश हो गया। मतलब कि इसमें जॉब मल्टीपल जो आ रहे हैं इसके अंदर डिस्टिंग लगाना चाहिए था मुझे। ठीक है, मैं क्यूरी को उठाता हूँ दोबारा, नोटपैड में डालता हूँ, तो कि वहाँ से करते जाएंगे और डिस्कशन भी करते जाएंगे साथ में। देखो ये क्यूरी आप लोग खुद मुझे बता रहे हो, मैंने नहीं बताया आपको डिस्टिंग लगेगा, आप लोगों ने खुद जुबान से बोला डिस्टिंग और सही बताया। ये है आपका सही का दिमाग का काम करना। डिस्टिंक्ट, पहले तो डुप्लीकेट जॉब ना है इसमें। अब ये 3 के साथ ही कंपेयर करेगा जो भी थे उसमें, मैनेजर सेल्समैन और एनालिस्ट जो या क्लर्क जो भी था व्हाटएवर। तो अब आप देखें, अब जो है ये 3 डाले, बजाय 7 के अब वो 3 आएंगे। अब इन तीनों को, इनके अंदर ये 3 आ गए, मतलब कि यहाँ पे जो है इन इसकी जगह पे अगर ये लिख दो ना आप, ये वाली बात जो अभी रिजल्ट आया है, सेल्समैन क्लर्क और मैनेजर,
ठीक है, आप चाहें तो ये हटा के ये लिख दो, बात वही है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, हार्ड कोडेड मुझे नहीं चाहिए, तो आप ये हटा दोगे। अच्छा, इसने आउटपुट कैसे दिया था? पहले सेल्समैन, फिर क्लर्क, फिर मैनेजर। मैं कहता हूँ नहीं, पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता, तो क्या करता है, इसके अंदर ही ऑर्डर बाय डालता, सब क्यूरी के अंदर। बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, कि ऑर्डर बाय से चेक करो अल्फाबेटिक वाइज, लेकिन बेवकूफ़ी है, क्यूरी कॉस्टली हो जाती। हाँ, लंबी, फिर ऑर्डर बाय करने, भाई मुझे वैसे भी कंपैरिजन करना, तो ऑर्डरिंग करके क्या करूंगा? ऑर्डर मुझे आखिरी रिजल्ट में डालना इज अच्छी बात, ठीक है? वो बकवास है, गलत है, मतलब लेंथ दी, वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा फजूल में उसकी। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? मिनिमम सैलरी ला रहा है ईएमपी से, ठीक है? मिनिमम सैलरी क्या है? 800। अब 800 से ऊपर जो सैलरी है वो लेके आएगा, और जॉब क्या हो? सेल्समैन और क्लर्क, ये वो रिजल्ट लेके आ रहा है, आप देखें। मैनेजर, सेल्समैन, क्लर्क के अलावा कोई और दिखा? और देखो 800 से जिनकी जॉब सैलरी ऊपर है वही ला रहा है, देखो सैलरी चेक करो। तो मोर देन वन सब क्यूरी भी लिख सकते हो आप। ये नेस्टेड नहीं है, सब क्यूरी के अंदर सब क्यूरी नहीं डाली है, एंड के साथ दूसरा लगाया आपने। बात समझ आ रही है? तो आपके हाथ में भाई कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम एंड लगाते जाएंगे और वो इक्विवेलेंट। मर्जी है आपकी। देखो, मैं बैठ के भी आपको बताऊं कि यूं भी है, यूं भी है, एक क्यूरी नहीं 10 क्यूरी बन सकती हैं। क्यों? पहले तो आप माइंड में अपनी रिक्वायरमेंट तो बताओ, आप चाहते क्या हो, उसके बाद क्यूरी बनेगी। जी, आपका सवाल। ठीक है, तो फिर यहाँ आज का क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? सब क्यूरी आज फाइनल हो गया, ठीक है? मजीद जो है एग्जांपल्स आप ट्राई कीजिएगा, गूगल से पढ़ लीजिएगा, मजीद कुछ मिले इस तरह के, भाई शो सम सब क्यूरी एग्जांपल्स, चैट जीपीटी पे कहीं पे भी आपको मिल जाएगा मजीद, ठीक है? कुछ क्वेश्चन उसमें तो मुझसे पूछ लीजिएगा।